रह रहे, चौपड़ खेल रहे थे। बाणासुर ने भगवान शंकर की तपस्या की थी और भगवान शंकर की तपस्या करने के बाद उसने वरदान मांगा। तो वरदान में क्या मांगा? उसने कहा मुझे 20,000 भुजाएं चाहिए, 20,000 भुजाएं। भगवान ने कहा क्या करेगा? लड़ाई करूंगा और क्या करूंगा वो 20,000 भुजाओं से। तो भगवान ने कहा एवमस्तु तथास्तु। 20,000 भुजाएं हो गई उसकी। कितनी? 20,000 भुजाएं हो गई। तो आश्चर्य हो गया कि आदमी की 2 भुजाएं होना मुश्किल हो जाती हैं। बोला 20,000 भुजाएं हो गई तो ये सही है, असली है कि नकली है? देखने लगा। भगवान ने कहा असली है। बोले कि नहीं, आपने दिया है अपना माल तो प्रैक्टिकल कराओ, असली है तो कि कैसे करोगे प्रैक्टिकल? बोले गारंटी तब मानी जाएगी जब हमसे लड़ाई करो। भगवान ने कहा बड़ा दुष्ट है, ये दुनिया की रीति है, जय ते नीच बड़ाई पावा। और नीच व्यक्ति आपसे ही बढ़ेगा, कर्म से जो नीचा होगा आपसे ही बढ़ेगा, आपसे ही दांव पे सीखेगा। सो प्रथम हत ताहि नसावा। बोले बड़ा दुष्ट है। बोले हम तो तुझसे नहीं लड़ेंगे। बोले हमारी भुजाओं में खुजली हो रही है। भगवान ने कहा खुजली का इंतजाम हम कर रहे हैं। कैसे? एक झंडा लिया, भगवान ने दे दिया, ले जा अपने दरवाजे पे टांग देना, और जिस दिन ये झुक जाए उस दिन समझ लेना तेरी खुजली मिटाने वाला आ चुका है। बाणासुर बाहर टहल रहा था महलों के, अचानक झंडे पर नजर पड़ी, झंडा झुक गया था। क्रोध में आया अंदर कि मुझे मिटाने वाला कौन आ गया। अंदर आया तो उसने देखा कि मेरी पुत्री के कमरे से कुछ पुरुष की हंसने की आवाज आ रही। दरवाजे में धक्का दिया, दरवाजा खोला तो पुत्री सामने पुरुष के साथ चौपड़ खेल रही थी। क्रोध में आया, बोली कौन है? पुत्री बोली कि मेरा पति, होने वाला पति है, मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला। क्रोध आया, तलवार लेके दौड़ा। बेटी यदि बाप न होता तो तेरे टुकड़े करवा देता। बेटी यदि बाप न होता तो तेरे टुकड़े करवा देता। बेटी यदि बाप न होता तो बेटी यदि बाप न होता तो तेरे टुकड़े करवा देता। तेरे टुकड़े करवा देता। हमें तुम्हारी नमक छिड़क दे, हमें तुम्हारी नींदों का ग्रास बना देता। अगर मैं तेरा पिता नहीं होता तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नमक छिड़क के गीद और कौओं को खिला देता। तो बेटी बोली क्यों? तू पराये पुरुष के साथ बैठी इसलिए। बेटी बोली मेरी कोई गलती नहीं है, ये समाज की रीति है। बेटी ने कहा मेरी गलती नहीं है, मैं युवावस्था में प्रवेश कर गई, मेरी अवस्था भी बीतती जा रही है पिताश्री, लेकिन आपने अपने राज्य पाठ संभालने के सिवा मुझे कभी समय दिया? मेरे लिए कभी वर ढूंढा कि मेरा समय से विवाह हो जाए? आप निकल जाते हैं, लोग न जाने मुझसे क्या क्या कहते हैं मेरे बारे में। इतनी अवस्था हो गई, इसका विवाह नहीं हुआ। प्रत्येक माँ बाप को चाहिए बेटी जब 16 वर्ष की हो तो उसके लिए हफ्ते में 1 दिन निकाले, 18 वर्ष की हो तो हफ्ते में 2 दिन। इसी प्रकार उसको समय से वर मिल जाएगा, मिल जाएगा पक्का। बाणासुर के साथ भी यही हुआ। बाणासुर ने एक नहीं सुनी और अनिरुद्ध को पकड़ा, कारागार में डाल दिया। एक दिन भगवान नारद जी आ गए, कहाँ? भगवान कृष्ण के पास, और बोले भगवान प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा आशीर्वाद है। कैसे आए? कि कुछ नहीं, आपको आपके परिवार की गिनती याद है? आपके परिवार में कितने लोग हैं? भगवान बोले 2001 में जनगणना हुई, 2011 में हुई, 21 में होगी सीधे, उससे पहले कर नहीं पाते, जो करोड़ों का मामला है ना, तो कहाँ से हो जाएगी इतनी गणना? कि कोई गड़बड़ है? हाँ। कौन? प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध। कहाँ है? बाणासुर की कैद में। बड़ी चिंता मत करो। रात ही रात में भगवान ने परिवार को आवाज लगाई, रात ही रात में सीमा सील। और कोई किराए पे तो सैनिक लेने जाने नहीं थे, बिना पेमेंट का आदमी था। रात ही रात में सीमा सील कर ली। रात ही रात में सीमा सील करके आक्रमण की तैयारी। प्रातः काल हुआ, समरांगण में ये बाणासुर भी आ गया, युद्ध होने लगा। बाणासुर हारने लगा तो बाणासुर ने गुरुजी को आवाज लगाई। कौन गुरुजी?
शंकर जी को। शंकर जी आए अपनी सेना लेके, और शंकर जी की सेना जब आई तो भगवान कृष्ण की सेना हारने लगी। क्यों? शंकर जी की सेना में भूत प्रेत देखे किसी ने? मैंने भी नहीं देखे। किसी को देखे तो बता देना। मैंने नहीं देखे, बाला मेहंदीपुर में जरूर देखे, है ना। तो भूत प्रेत शंकर जी की सेना में, और एक भूत जिसके अंदर घुस जाए दिन भर पटक पटक के मारे दिखाई पड़े ना, एक बिच्छू जिसको काटे वो सुन्न हो जाए बेचारा, लड़ाई ना। तो भगवान कन्हैया की सेना हारने लगी। भगवान ने कहा बेइज्जती पूरी करा के मानोगे? शंकर जी ने क्या करा? कहा कि क्या करें, चेला ने बुलाया है और चेला दक्षिणा देता है तो बजानी तो पड़ेगी उसकी, आप हुक्म चलाते हो दक्षिणा देता है, दोनों बातें। बोले कि भैया इज्जत तो रखो। बोले कोई बात नहीं, मेरे ऊपर सम्मोहन अस्त्र छोड़ दो। भगवान ने सम्मोहन अस्त्र छोड़ा, भगवान सम्मोहित हो गए और भगवान शंकर जी की सेना वापस हुई। बाणासुर हार भगवान ने वध करना चाहा, लेकिन बाणासुर की मां आ गई, अपने वस्त्र उतार के फेंक दिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा ऐसी नारी का मुंह नहीं देखेंगे। वहां से वो अपने घर में वापस आ गए। शंकर जी का स्वभाव बड़ा अतिशय भोला है। कितना भोला? जहां विषमता भी समता बन करती सतत बिहार, अद्भुत शिव परिवार। शिव परिवार बड़ा अद्भुत है। कैसे इसकी कंट्रोलिंग पावर बहुत गजब की है। सुनो शांत हो गए, मिली बहुत दिन बाद बात कर ली, बहुत दिन बाद मिली मैंने, हमारी सुन लो 10-15 मिनट के लिए। कंट्रोलिंग पावर जो है ना भगवान शंकर की, बड़ा गजब की है। कोई लड़ाई नहीं होती घर में, इतना अच्छा कंट्रोल करने वाला। और जबकि पूरी विषमता है उस घर में। जैसे भगवान शंकर के मस्तक पे विराजता है चंद्रमा। क्या विराजता है? और चंद्रमा में क्या है? अमृत। क्या है? और कंठ में क्या है? विष। लेकिन फिर भी बड़ा गजब का कंट्रोल है। देख लीजिए आप, भगवान शंकर का वाहन नंदी बैल, और मैया का वाहन शेर। शेर और बैल जानी दुश्मन, लेकिन गजब की कंट्रोलिंग पावर है, झगड़ा नहीं होता। अच्छा, इससे और आ गया, और भगवान के गले में नागराज है ना, और गणेश जी का वाहन चूहा। अब सांप और चूहे का बैर आप समझ लो, है ना, लेकिन फिर भी झगड़ा नहीं होता। कार्तिकेय जी का वाहन मोर, और मोर और सांप जानी दुश्मन, लेकिन फिर भी झगड़ा नहीं है। एक बार सांप देख भी रहा था चूहे को बुरी नजर से, तो मोर ने कहा है हिला नहीं तो काम खत्म ही है, चुप। ये गजब का कंट्रोल। स्वयं महेशा ससुरो नगेशा। स्वयं शंकर जी और उनके ससुर नगराज पर्वतराज, पुत्रो गणेशा मित्रो घनेशा। भगवान शंकर कैसे हैं? कितने मुख हैं उनके? 5। कितने? 55। और बेटा इनका इनसे भी आगे कार्तिक, उसके कितने हैं? 6। छड़ानन, और चेला उन सबसे आगे दशानन। बड़ा गजब का भगवान शंकर का कंट्रोलिंग पावर है। बोलो राधे कृष्ण। इसके बाद नग नाम के राजा की कथा आती है। एक दो भवन राजन जगमर यज्ञ कुमार का। भगवान कन्हैया के पुत्र एक बार अपने बगीचे में खेल रहे थे, उसमें कुआं था। कुएं में गिरगिट होता है ना, वो छिपकली जैसा, क्या बोलते हैं उसको आपके यहाँ? करकेटा बोल दिया करो। उसको त्रिकाल बोलते हैं संस्कृत में। और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो सूटेड बूटेड है, वो उसको गिरगिट भी बोल देते हैं। बोलो राधे कृष्ण, है ना। तो गिरगिट या करकेटा या त्रिकाल जो भी बोले, तो उसको देख के बच्चे डर गए। भगवान के पास पहुंचे, पिताजी अपने यहाँ वो राक्षस आया है, कहाँ पे? कुएं में। क्या कर रहा है? गर्दन हिला रहा है। पहुंचे भगवान को देख के वह एकदम सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो गया। भगवान ने कहा आप कौन हैं? तो वो बोला आप हमें नहीं जानते, हमें दुनिया जानती है। हम नहीं जानते, आपको दुनिया जानती, इससे क्या मतलब? एक बार मैं कथा करने गया जलेश्वर के पास, तो एक ठाकुर साहब की कथा थी, तो बोले कि इस घर में जहां आप कथा कर रहे हो 40 घोड़ियां रहती थी, आपने उनका नाम सुना होगा। मैंने कहा मैंने नहीं सुना। आपने नाम नहीं सुना? उनके पास 40 घोड़ियां थी। मैं कहा जब नहीं सुना तो नहीं सुना, 400 400 क्या करना। तो बोला कि आप हमें नहीं जानते, हमें दुनिया जानती है। एक लड़के की शादी वाले आए, बेटा क्या करता है? बेटा हमारा बहुत अच्छा काम करता है। क्या?
अरे मंत्री एमएलए एमपी उसके सब पीछे रहते हैं। क्या करता है कि संसद भवन के बाहर ओला टैक्सी चलाता है, ये करता है हमारा बेटा। तो ये स्थिति है। आदमी कहता है एक कोई सिस्टम और खराब है, आजकल एक नए नंबर से फोन आएगा, हाँ जी राधे राधे नमस्कार, जय भारत माता की जय, जय श्री राम। हमने कहा जय जय, तो बोला कि पहचान, हमें नहीं पहचाना, तो क्या फायदा बात करने से, फोन काट दिया। ये सिस्टम और है आदमी का, आदमी को बताने में लज्जा आती है। क्या स्थिति है इस संसार की। तो कहा कि हमें दुनिया जानती है हम कौन है। नगो नाम नरेंद्रो, मैं नग नाम का राजा था, इक्ष्वाक तनयो प्रभो, मैं इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुआ। तो क्या हुआ, मुझसे छोटी सी गलती हो गई, मैंने आलस में अब मेरा काम था, मैं नित्य ब्राह्मण को गाय दान करता था और गौएं दान करने के बाद मैं अपने को संतुष्ट महसूस करता था, लेकिन मैं आलस कर गया, मैं देखने नहीं गया। तो एक दिन एक ब्राह्मण को गाय दान की, उसमें एक गाय में कुछ कमी थी, वो ब्राह्मण वापस कर गया। दूसरे दिन मेरे सैनिकों ने दूसरे ब्राह्मण को भी वही गाय दे दी। दोनों ब्राह्मणों में आपस में चर्चा हुई, तो ये गाय तो हमें दी थी, वही तुम्हें दे दी, ये खराब है। बोले कि राजा ऐसा नहीं करेगा, एक गाय दो जगह नहीं देगा। बोले तो चलो राजा के पास, पंचायत हुई। राजा ब्राह्मणों ने क्रोध में कहा, राजन ये गाय तुमने कल हमें दी थी? बोले हाँ। तो आज हमें भी दे दी? हाँ। तो उस बेचारे की बात पूरी किसी ने नहीं सुनी, दोनों ब्राह्मणों ने शाप दे दिया कि जा त्रिकाल जैसी गर्दन हिलाने वाले तू भी त्रिकाल हो जा।